अपनी ऊंचा अंबर थी बाहों ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी बाहों ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाव्या, टम टम तार लाने मार्गे बिछाव्या। ओम ह्रीं गणधराचार्य समस्त ऋषीन्द्रादित्य सुरेंद्र व्यक्तरेंद्र नागेंद्र चतुर्विंश मुनीन्द्र स्वात्मित्र चरणादि अभिदास श्री आदि परमेश्वराय अर्घं निर्पमिति। भक्ति सहताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घं निर्पमिति स्वाहा। रस बरसाव जो काहो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो। ओम ह्रीं त्रिभुवने गुणसमुद्र चंद्रकांतमणि तेजः शरीर समस्त सुरनाथ स्तुते श्री आदि परमेश्वराय अर्घं निर्पमिति स्वाहा। पांचवा दे तो पढ़ने के लिए क्या नाम? देखो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो हिरणी है, हिरणी के जब बच्चा होता मृग होता है और अगर सिंह अटैक कर पड़ता है लायन, तो वो उससे लड़ने को तैयार हो जाती है। वो भूल जाती कि मैं सिंह से जीत सकती हूँ क्या,
लेकिन उसका प्रेम वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति इतना ज्यादा है कि वो अपनी शक्ति भूल ही गई। तो ऐसे कह रहे कि हमारा प्रेम वात्सल्य जब भगवान के प्रति इतना हो जाए कि हम कर रहे कि देवताओं को हम नीचे ला रहे, तो उतर के आएंगे कि जब हमको इतनी कि हम अपनी शक्ति भूल गए। हाँ, हम शेर से लड़ सकते हैं क्या, लेकिन वो भूल गई कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन तो भी लड़ रही है। ऐसी भक्ति में। और इसमें एक लाइन आप लोग और जोड़ लेना, हिरणी अपने बच्चे को शायद सिंह से ना बचा पाए क्योंकि बेचारी भक्तामर नहीं जानती, और हम लोग भक्तामर इसको जानते हैं, इसलिए हम लोग इसे मुसीबत से बचा सकते हैं, है ना? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणे सुपार्श्वे अक्षेपे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं समस्ते गणधरादि मुनिवर प्रतिपालकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिते स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो अंतो ही जिणानां द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। टाइम, होमवर्क टाइम पे सब कुछ। और फिर अनीता ने मंद बुद्धि बच्चों पे किया तो उनका जो एवरेज IQ 73 था। 21 दिन वो बिना नमक का खाना खा के गई बच्चों के साथ प्रेक्षा ध्यान और ये कराया तो 96 आ गया 21 दिन में। IQ जो कभी बढ़ता नहीं है, वो 7th क्लास के 37 बच्चे। फिर उसने बीच ऑटिस्टिक बच्चे जो बोल नहीं पा रहे, स्टैमर कर रहे, जो जिनका आई कांटेक्ट नहीं है, इधर देख रहे उधर देख रहे, उन सब पे किया तो वो बच्चे पूरे श्लोक याद हो गए, बोलने लगे। जिनके ये ड्रूल होता था वो ठीक हो गए, आई कांटेक्ट आ गए। ऐसे पंजाबी लोग अपने बच्चों का जब सिलेक्शन रहता है ना, मेरे फ्रेंड्स मोबाइल पे सुनते हो, वो कहते मेरे बच्चे का नेशनल स्क्वैश में सिलेक्शन हो गया। वो बच्चे मेयो से मेरे पास आते कि मुझे आंटी आप अपना श्लोक दो। सरदार लोग कर रहे हैं भक्तांबर नॉनवेज छोड़ के। अब इस साइड श्राम श्रीम श्रूम श्रा, बच्चों को बुला लो ये चढ़ाने। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम। सरस्वती यानी देवी, भगवती यानी जिनवानी, विद्या प्रसादम। ओम ह्रीं नरम नमो कोट बुद्धीरम द्रोम द्रोम आदि परमेश्वराय अर्घम पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजम्। ॐ ह्रीं हंसं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरितसङ्कट शुद्धोपद्रवोकस्य निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं मरम नमो बीज बुद्धिरम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत भाव पातक सर्व विघ्न विनाशकाय स्तुति सौख्यदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति स्वाहा। देखो आएति नाथ तव संस्तवनम भयेद मानव्यते तनुया तव प्रभाव चेतो हरि सति सतां नलिनीन्दलेषु मुक्ता फलकृतिमुपेति ननूदबिन्दु। ओम राम ह्रीं रूं रं अस्याउषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो अरिहंताणं नमो पादारुणसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सत्पुरुष चेतो हराय श्री
श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति। राखी आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। देखो ये राखी आई है वर्जीनिया से। इन्होंने भक्तांबर में इतनी श्रद्धा रखी, हम लोग का भक्तांबर का प्रोग्राम कराया जूम पे 22 स्टेट से 70 जन को इकट्ठा किया। अभी इनने 40 दिन के पानी पे उपास करे, नम्र मुनि की भक्त और भक्तांबर की इतनी प्रभावना कर रही है। आइए इधर, आइए राखी देखिए। देखो ये 9वां श्लोक है ना, ये अनीश जो भक्तांबर हीलिंग करते, निर्भय की पत्नी ने दिन रात पागलों की तरह ये श्लोक किया, कुछ नहीं हुआ, बस एक बेटा हुआ है। कुछ नहीं हुआ, बस एक बेटा हुआ। और उसमें क्या बोला उसने? पागलों की तरह किया। पागलों की तरह करना पड़ता है। जैसे हम लोग पागलों की तरह इधर आए हैं ना ये करने। मेरे हस्बैंड कहते तुम क्या पंडित हो गए हो जो विधान कराने जा रहे हो? हो गए हो। लेकिन हम लोग की भक्ति है जो हमको भक्तांबर के लिए खींच ले आती है। अब इनको देखो ना, वर्जीनिया से आए, रोज 25 फोन करते हैं कि आप क्या करूं, अब कौन सा श्लोक करूं। वो पूरे अमेरिका में सिखा रहे हैं। अभी नागपुर में मेरे घर में कोई अमेरिका से बैठी हुई है जिसको छोड़ के आई हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे ऐसे भक्तांबर की वो है शक्ति। श्लोक कह रहा है कि जब सूरज आता है तो पूरे जग का अंधकार नष्ट हो जाता है, लेकिन सूरज आने के पहले सूरज की जो लालिमा रहती है उससे सरोवर के कमल खिल जाते, सिर्फ लालिमा से। तो ऐसे ही वो कह रहे भक्तांबर पढ़ना कि तो दूर की बात, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अनीस के दोस्त को 9वें श्लोक पढ़ने से पुत्र की प्राप्ति हो गई। ये चर्चा मात्र करने से हमारे अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, कर्मों की निर्जरा हो जाती। सिर्फ भक्तांबर की चर्चा मात्र से, पढ़ना तो दूर की बात, और फिर रिद्धि मंत्र के साथ विधान करना तो और सिद्ध बुद्ध कथार्थो भव भव वशट संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीं वरं नमो स्वयं बुद्धिरं द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं त्रैलोक्य गुण मंडित समस्तो उपासयिताय श्री आदिनाथ परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति। देखो जो ये 11वां नंबर श्लोक है ना, किसी को भी पानी शुद्ध करना है, खारा से मीठा बनाना है, कुएं का बोरिंग का कहीं पानी नहीं आ रहा, तो इसकी एक विधि है कि पहले वो कुएं से पानी निकालो, फिर वो जल से अभिषेक करो यंत्र का या जो भी है, और वो गंधोदक ले जाके कुएं में पानी डाल के फिर पानी निकालो ये श्लोक बोलते हुए, और उसका आहार बनाओ। और कोई जैन संत को या कोई भी संत को आहार करो। जैसे ही मैंने ये किया आज से 12 साल पहले अपने घर में, मैंने कुआं देख के घर बनाया था। जैसे ही समता सागर मुनि महाराज ने आहार किया और वो ब्रह्मचारिणी दीदी पानी पी के थी, पानी तो बहुत मीठा है। तो इतनी एजेंसीज लगी हैं पानी की प्योरिफिकेशन को, अपने एक मंत्र में इतनी ताकत है कि पानी को खारा से मीठा कर सकते। दृष्टा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरं युतिदोग्रसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणे महामायायै नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अरं नमो पते बुद्धिडम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। इसमें वो क्या कह रहे कि जिसने आदिनाथ वीतराग भगवान के दर्शन कर लिए वो कभी कोई देवी देवता के आगे पीछे नहीं घूमेंगे, क्योंकि जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया वो समुद्र का खारा पानी नहीं पिएगा। वीतराग मुद्रा को नमन। 12वां श्लोक किसके लिए? जिनकी भी शादी नहीं हो रही है आ जाओ चढ़ाने के लिए। चिताघन समूह है विनाशकाय प्रथम जिनेन्द्राय श्री आदिनाथ परमेश्वराय अर्घम निर्पामते स्वाहा। देखो मैं बता रही एक प्रीति लखियानी है मद्रास की, उसके ससुर जी वेंटिलेटर पे थे और उसने गूगल पे देखा भक्तांबर। उसके घर के पूरे बच्चे, जैसे यहाँ इतने छोटे बच्चे हैं, वो 7 बजे से रात के 11 बजे तक कौन सा श्लोक पढ़ने लगे? उद्भूत भीषण जलोदर भार 45। तो सुबह जब डॉक्टर वो गए पेशेंट को देखने, वो दादाजी को, तो वो दादाजी ने ये मास्क निकाल के बोला कि मैच का स्कोर क्या है, समझे आप? उन बच्चों ने पढ़ा 7 बजे से 11 बजे तक। तो वो प्रीति लखियानी नागपुर आ गई भक्तांबर सीखने अपने हस्बैंड के साथ, वो कांजी स्वामी के भक्त। जब वो जाने लगी वो पूरा सीखी, मुझे एक एक चीज दे दो मंजू जी भक्तांबर की, मैं पहला क्लिनिक मद्रास में खोलूंगी। जब वो जाने लगी तो बोले मेरे घर में लड़कियां बहुत हैं, जॉइंट फैमिली है, शादियां नहीं हो रही। मैंने कहा आप ये 12वां नंबर। 21वीं दिन ही फोन आ गया कि उसका रिश्ता हो गया सिंगापुर में। और सबसे बड़ी बात कि मैंने तो छोटा सा भक्तांबर का मेडिटेशन सेंटर बनाया, उसने अपने गुरु के साथ ऐसे कुछ क्या किया, ये बोलती कि मंजू जी 48 मिनट नहीं लगे, एक एक पैनल 1-1 लाख का लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया और भक्तांबर का पूरा वो बना। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो प्रीति लखियानी ने उधर मद्रास में रह के इतना बड़ा। और अभी हम जब ह्यूस्टन गए थे तो उसकी भतीजी ने हम लोग के साथ भक्तांबर पूरा किया था। ये शांत राग रुचि भी परमाणु पेशम निर्मापिता श्री भुवने कलनाभूत तावन्तरेव कलुते प्रणवतीर्या यत्ते समानं परं नहि रूपमस्ति। ओम आम आम अम सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यम कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्म चिंताय ह्रोम क्रोम राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो बोहि बुद्धिडम ह्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। समुद्र मुक्ताग्रमणि। देखो 13वां श्लोक है, जिनको भी रास्ता भूल गए हैं, रास्ता मतलब सिर्फ रास्ता नहीं, कोई भटक गया है, कोई रास्ता उसके वक्रम पते सुर नरो रगनेत्रहारी नये शेष जगत त्रयोपमानम बिंबं कलंक मलिनं परिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ॐ ह्रीं श्रीं हं स रों रां ह्रीं रों मोहिनी सर्ववश्यं कुरुकुरु स्वाहा। ॐ न अष्टसिद्धि रों रों अम्लावर्यु युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीम नमः। ओम ह्रीम अरम नमो ऋजु मुदीरम। ओम ह्रीं त्रैलोक्य विजय विजय रूपातिशकाय अनंत चंद्र तेजो जिन पुंज मानाय श्री आदिनाथ परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। देखो ये संचिता जगति स्वरनाथ मेकं निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम
शुभ्र गुणाति सय रूप त्रिभुवन जित जिनेन्द्र गुण विराजमानाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति। देखो 15वां श्लोक, जिनको भी नींद नहीं आ रही, जिनको बुरे सपने आते, अनीश कहता है कि दीदी मुझे बुरे सपने आते थे, मैंने अपने कमरे के बाहर से भक्तांबर का पोस्टर लगाया, जो हम लोग का सिद्धार्थन में वर्कशॉप होता था, जिसमें से भक्तांबर आदिनाथ की फोटो, मानगंगाचार्य की और हम लोग के फोटो। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भक्तांबर जो है ना स्टेप बाय स्टेप नहीं ले जाता, लीप्स एंड बाउंड्स लेके जाता, सीधे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता, असंभव भी संभव। इसका सुनो, इसका सुनो। ये बोलती थी कि अनीस मुझे बम्बई में कोई जानता नहीं, मैं इतने सालों से। तो अनीस ने कहा कि 21वां श्लोक करो तुम, मन्नेवरम। अभी मालूम है किसके पास जाती है? सेलिब्रिटीज के यहाँ जाती है, कहीं विवेक ओबराय के पास, कहीं सचदेवा के पास, फैशन मॉडल, वो लोग घर में आते विधान करते। और बता क्या बता अभी स्विट्जरलैंड होके आई और इसकी बेटी हर जगह जा रही। जो भक्तांबर की वो करता है ना, वो भक्तांबर स्वयं उसको लेके जाता है। हम लोग नहीं, वो भक्तांबर में स्वयं इतना पावर है, सिर्फ आपकी श्रद्धा उतनी हो तो वो भक्तांबर कहीं का कहीं आपको ले जाए। हर असंभव कार्य, असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। हाँ सुना। तरुण सागर जी महाराज ने दिया उदयपुर में। ये सुबह करे तो सबसे अच्छा, पर जब भी करे। देखो अभी बच्चों को स्वयं समय इतना वो रहता था, हम कहते कभी भी करो, पर सबसे अच्छा तो ब्रह्म मुहूर्त। और अपने को नहीं आता, जितना आता है उतना बोले तो उतने टेप चला दे तो अमेरिका में तो सब टेप चला के नौकरियां लग रही 19 श्लोक से, प्रमोशन हो रहे, हर कोई बस में सुनते जा रहा है कॉर्ड लगा। ये इनसे पूछो ना अमेरिका का हाल, जरा पूछो ना, ये सेंटर खोलने वाली है अमेरिका में, हो क्या रहा है? फिरंग पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, फिरंग शिक्षा दे रहे भक्तांबर की, इतने बैचेस ट्रेंड हो गए। मैं उधर गई तो एक बड़ा सेंटर था, वो बोले भक्तांबर विधान कर दो, तो वहां जितने जन थे, मैं बोले वी नो भक्तांबर, वी नो भक्तांबर। तो मैंने कहा आयु जैन? बोले नहीं। आप समझ रहे हो, जैन नहीं है तो भी उन्हें पता है कि भक्तांबर क्या है। चेत्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभे नेत्रं मना कवि मनो न विकारमार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरादि शिखरम् ओम नमो अचिंत बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो 10 कुबीरम ह्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मेरु वन्मनु मनो बल करणाय श्री आदिनाथ परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति। 16वां श्लोक। निर्धूम वर्ति कृष्णं जगत्रयमिदं प्रगजगत्प्रकाशम्। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समेता व्रज शंखला कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो 14 पुवीडम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं धूम्र स्नेह वातादि विघ्न रहिताय श्री त्रैलोक्य परम केवल दीप्ताय प्रथम जिनेन्द्राय श्री आदिनाथ परमेश्वराय अर्घम निर्पमिते स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नामोदरो किडनी डायलिसिस पेशेंट जिनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, मतलब ये पूरे नीचे के अंगों की कोई भी डिजीज इससे ठीक होती। मतलब अभी देखो हम आए थे और हमारे पास कौन आ गया था होटल में, सूरत के लोग जिनको हम जानते नहीं, वो फोन करे और हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई। मतलब इतने लोगों की
एक जन ने मेरे से, काले सर हैं, आईएएस ऑफिसर्स की भक्तांबर की ट्रेनिंग थी, 2 दिन का स्ट्रेस रिलीज का वर्कशॉप, 25 आईएएस ऑफिसर विदर के टॉप। जब 2 दिन का खत्म हुआ था, उनके डायरेक्टर मेरे घर आ गए अपनी भतीजी को लेकर। बोले कि ये भतीजी को किडनी दी माँ ने, तो माँ तो ठीक है पर ये भतीजी को सूट नहीं हुई। तो मैं उनको ये 17वां श्लोक का यंत्र दी। मैंने कहा काले सर आप ये करिए। 21 दिन बाद आए तो मैं बोली काले सर क्या हुआ? बोले कुछ खास तो हुआ नहीं मैडम। मैंने कहा फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बोले कुछ नहीं, 2 डोनर मिल गए हैं तो इसका कल ट्रांसप्लांट होने वाला है। मैंने कहा 2 डोनर मिल गए और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। 21 दिन में सगे माँ बाप बच्चों को नहीं देते, बच्चे माँ बाप को किडनी का मामला। और वो ही देवर देवरानी पहले भी थे जब माँ ने दी थी और अब वो दोनों तैयार हैं। मैंने कहा सर इतनी बड़ी मैजिक हो गई। मतलब ये भक्तांबर कैसे, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो दिलाएगा। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी, अगर फाइनेंस का इंतजाम नहीं है तो वो कहीं से स्कॉलरशिप दिला देगा। कि हर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी अपने आप सहजता सरलता से हो जाए। मंत्र बहुत अच्छा है। ओम नमो नमियोड़ अट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु परांजयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ध्रुव ध्रुव नमः स्वाहा। ओम ह्रीं राहु चंद्र पूजित कर्म प्रकृति क्षय तिमी राज्य ज्योति सुरलोक द्रव्यालोक कित सदो दयादि श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पम्यते नित्योदय आदि रूप राहुना अग्रसिताय त्रिभुवन सर्व सकल सर्व कला श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पम्यते। देखो ये 19वां श्लोक, जिसकी भी नौकरी नहीं लग रही, जिसके H4 वीजा है, H1 पे लाना है, जिसको ग्रीन कार्ड चाहिए, जिसको बिजनेस अच्छा चाहिए, ये एक लड़का ये श्लोक करने आता था, HDFC बैंक में करता था और वो मेरे यहाँ 21 दिन ये किया तो 1 महीना में वो 73 पॉलिसी किया, 25,000 का एक। तो उसके बॉस मेरे पास आए, उसके बॉस ने उससे ऐसे ही पूछा कि गौरव तुम तो बड़े ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के थे, तुम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कैसे? वो जेन नहीं है। सर मैं एक बात बताऊँ, मैं एक श्लोक रोज सुबह उठ के करता हूँ और जब भी मैं कोई क्लाइंट के पास पॉलिसी लेने जाता हूँ तो ईयर प्लग लगा के सुनते हुए जाता हूँ और मेरे को पॉलिसी मिल जाए। तो वो गौरव मानिक एक बॉम्बे से यहाँ लेडी आई थी मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने, वो भी जैन नहीं थी, उसका हस्बैंड जैन, वंदना विरानी, उसको सिखाया ये श्लोक। तो वो अभी बताती कि मैं नीता अंबानी के यहाँ काम करके आई मंजू जी 6 महीने। मैं बोली अच्छा, बोले इट वॉज नॉट गुड एक्सपीरियंस। मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा जो घर आदमी बाहर से दूर से देखता है कि वो नीता अंबानी का घर, तुम 6 महीना रह के आए और जब तुम बड़ों के साथ रहते हो तो तुम्हारा विजन होराइजन कितना बढ़ जाता है, सोच कितनी बढ़ जाती है। तो यानी ये चमत्कार। और वो वंदना कौन बनेगा करोड़पति में गई, दोनों बेटियों के साथ अमिताभ बच्चन में। अब बताओ लाख में एक जन को अपॉर्चुनिटी मिली। कहती बस मैं तो ये पढ़ती रहती हूँ। और किसके साथ आई वो? जब हम सैंडियागो गए तो एक लेडी हमारे भक्तांबर के प्रोग्राम के बाद बोली हमारे घर चलो, तो हम गए नहीं, लेट हो गए थे। वो जल्दी जल्दी चली गई कि आप पीछे आ जाओ, GPS लोकेशन दे गए। तो मेरी सिस्टर बोली अरे उसको ले जाना था तो रुकती थी। अब हम गए नहीं तो वो इंतज़ार करती रही 3 दिन। फिर वो इंडिया आई और इंडिया में ये वंदना विराले के साथ आई ट्रेनिंग लेने। कहती आप मेरे घर नहीं आए तो मुझे इंडिया आना पड़ा। और अभी जब हम उसके घर गए तो पैलेशियल हाउस, जिसका मतलब टैक्स वो 25 लाख महीने का देती है, इतना वाटर टैक्स और
और वो कहती कि मंजू जी ये भक्तामर से मुझे जो मिला है मैं बता नहीं सकती। प्रज्ञा मेहता किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वताः युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलवारणं रे। रजनी दिवस रहित परम केवलोदय सदा दीप्ति विराजमानाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिते देखो वो अभी जब हम टेम्पा में गए तो बीजल का हस्बैंड बोलता है कि मंजू जी मुझे इस दिन ये कंट्री छोड़ना ही था, मेरा एक्सपायर हो रहा था ग्रीन कार्ड। बोले मैं अनीश जी को फ़ोन किया, अनीश जी ने मुझे बताया ये श्लोक करो। बोले रात भर नींद नहीं आती थी कि इस दिन ये कंट्री छोड़ना है। और अभी जब हम गए तो उसका नया घर बन गया था टेम्पा में और अपने माँ बाप को सूरत से बुला लिया। और वो बीजल है ना जो उसकी पत्नी, जब मैं पहली बार गई थी 4 साल पहले तो वो बॉस्टन से न्यूयॉर्क 10 घंटा गाड़ी चला के सिर्फ ये बताने आई थी कि ये श्लोक से मुझे H1 वीज़ा मिला। अजीत जी मेरे से क्या बोला कि मंजू जी ये इंडिया नहीं है, वो नहीं आ सकती यहाँ 10-10 घंटे। और वो आ गई सिर्फ अपनी ये कहानी बताने के मुझे भक्तांबर से ये। जिसको भक्तांबर का एक्सपीरियंस आ गया ना उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं 10 लोगों को बताएगा। ये बैठी है ना, मुझे बीजल जी ने ही इनसे मिलवाया और अजीज जी से। मतलब वो बीजल खुद ड्राइव करके आ गई उधर। देखो ये श्लोक से जो लोग IVF तक करा रहे और जिनको बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो जाते। एक औरत को 48 साल में बेटा हुआ वैलेंटाइन डे पे। 40 साल में शादी हुई थी, 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, लेट मैरिज हुई थी इलेक्शन। ये करी तो 9 महीने में बेटा हुआ और अभी तो 4-5 साल का हुआ। और उसके भाई आए, हमें तो उसकी उम्र पता नहीं थी, वो तो दुबली पतली सुंदर लगती थी। उसके भाई ने सूरत से आके बताया आपको पता नहीं है मेरी संगीता दीदी की 48 साल उम्र है और ये मीनोपॉज की एज होती। डॉक्टर्स के हिसाब से पहला बच्चा 48 साल में होना नामुमकिन है, दूसरा तीसरा तो फिर भी हो सकता। और बोले इनको ये हुआ, वानिन मिली ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। ओम ह्रीं त्रिभुवन मनमोहन मोहन जिनेन्द्र रूपान्य दृष्टांत रहित परम बोध मंडिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामिते। देखो 22वां श्लोक सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति सुरदंशुजालम्। ओम नमो श्री वीरय त्रंबय त्रंबय गोहय गोहय संभय अवधारणम कुरु स्वाहा। ओम भीम अरम नमो आगास गावनम नमः स्वाहा। देखो ये जिनको ब्लैक मैजिक है, जिनको ट्रेम्बलिंग होती है, एक डेस्टिनी आया था नैरोबी से, वो कहता था मुझे ब्लैक मैजिक इफेक्ट है। ये श्लोक किया तो तीसरे दिन कहता है कि मेरा पूरा ट्रेम्बलिंग बंद हो गया। फिर दोबारा आया 6 महीने बाद, पूरे श्लोक रिद्धि मंत्र याद किया, ऐसे पढ़ता था जैसे कोई ब्रह्मचारी एक नीग्रो हो। ओम ह्रीं त्रैलोक्य पावनादित्य वर्ण परमाष्टोत्तर शत लक्षण नव शत व्यंजन समुदाय सहस्त्राष्ट लक्षण श्री आदि परमेश्वर आदिनाथ जिनेन्द्र से अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पमिते। ओम नमो भगवती जयवती मम
संहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम ह्रीं हरम नमो असी विसाड़म ह्रौम नमः स्वाहा। 24वां श्लोक, जिनको भी हाफ हेडेक है, माइग्रेन है, जिनको वर्टिगो है, स्पाइन की डिस्क का कोई प्रॉब्लम है, 24 कोई भी स्पाइन का दर्द है, डिस्क का, उसके लिए ओम ह्रीं त्रैलोक के पावनादित्य वर्ण परमाष्टोत्तर शत लक्षण नव शत व्यंजन समुदाय के सहस्त्राष्ट लक्षण श्री आदि जिनेन्द्रस्य अनर्घ्य पत्राप्यार्घम निर्पमिते त्वामावयं वदन्ति सन्तः। ओम राम ह्रीं रूम रोम र असियाउस रम जम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वड्डमाणम स्वामी सर्व समेतम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो दित्य विसाणम जम नमः। देखो आप लोग ने, अगर किसी ने मेरा यूसीएन इंटरव्यू देखा हो यूट्यूब पे, तो वो नीलोफर है जो आबू धाबी की ट्रेनर, वो इंटरव्यू कर रही है एक मुस्लिम। उसको हाफ हेडेक होता था, माइग्रेन। वो जो कई जन को ट्रेनिंग दुबई में देती, 2 दिन के 3700 दिरहाम देती, वो कहती कि मेरा ये श्लोक से और सूजो थेरेपी से माइग्रेन है। वो मेरे से हमेशा कहती थी कि मंजू तुम पैसे नहीं लोगी तो तुम्हारा भक्तांबर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो 5-5 लाख के कोर्स करती, फिर 3700 दिरहाम में करेगी, फिर आगे। और जब मेरा वहाँ पे प्रोग्राम था दुबई में क्राउन प्लाजा होटल में, और मैं बोली नीलोफर आ जाओ, एक अनीता शाह है जो इवेंट मैनेजमेंट में करती, तो उसको किसी ने बताया कि भक्तांबर करो। उसने बोला आपको आना। जब मैं पूछी कि आप फेसबुक पे हो क्या, तो बोले हाँ हूँ। मैंने खोल के देखा तो एक तरफ रेखा एक्ट्रेस बैठी, एक तरफ आशा भोसले। मैंने वापस फोन किया, मैंने कहा अनीता जी आप वही हो क्या जो एक तरफ रेखा बैठी है, एक तरफ आशा भोसले? बोले हाँ। बोले आई एम इनटू इवेंट मैनेजमेंट। तो उसने ये शान सिंगर को बुलाया था, एडवांस वगैरह दे दिया, पूरा बुक कर लिया ऑडिटोरियम, पर कुछ दिक्कत हो गई, वो आया नहीं, तो इसको तो पूरे डैमेजेस भरने पड़ गए। तो इसको किसी ने बताया कि चौथा श्लोक कर, वैसे तो चौथा श्लोक समुद्र पार करने को है, तो इसने ये किया, तो इसको 1 मिलियन दिरहाम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो उसने क्या किया, हमारा प्रोग्राम कराया, मेरा जिगर का कंटिन्यूस। बोले मैंने इतने कोर्सेज किए हैं, पर जो भक्तांबर काम करता वो कोई काम नहीं करता। तो उसने बार बार बिना नमक का खाना खा के 3 बजे उठ के 3:30-4 ये करती थी, चौथा श्लोक। तो वो वहाँ पे एक टॉक शो चालू कराई, हमारा टीवी का शो। तो वो जो मीडिया पर्सन आए, तो मैं ऐसे ही बता रही कि ये चौथा श्लोक समुद्र पार करने को है, तो कहती नो, I was sinking financially and I came out of financial crisis by chanting this श्लोक। इतनी ताकत है। 24वां और चौथा श्लोक, चौथा श्लोक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये सब उसके झम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो उगत्वाणां झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बुद्धि दर्शक शेषधर ब्रह्मादि समस्तानंत नाम सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति स्वाहा। ओम अघो अधो मध्योर्ध लोकत्रय कृता होरात्रि नमस्कार समस्तार्थ रौद्र विनाशकाय त्रिभुवन भवो दधि तरंग तारण समर्थाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिति स्वाहा। 27वां श्लोक। दोषे उपात विविधाश्रय जात गर्वे सपनांत
ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलय साधय साधय शत्रु उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो तत्त्वाणां ज्वं ज्वं नमः। ओम ह्रीं परम गुणाश्रित एकादि अवगुण रहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पमिते स्वाहा। इष्ट सहर्षवर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो महत्वाणां झ्रं झं नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्राप्ति हार्य सहिताय श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्पमिते स्वाहा। उसको पहले का पढ़ना था। लेटिया सिंहासने कोई भी एडिक्शन है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। किसी चीज का एडिक्शन हो, चाहे स्मोकिंग ड्रिंकिंग चाहे दवाइयों का, कोई भी चीज का एडिक्शन समझो। ओम नमो नमियो पासम विसर पुलिंग मंतो विसर नाम रकार मंतो सर्व सिद्धि मीये एस मंताणम मड्ढे जागई कप दुमज सर्वार सिद्धि। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो घोरद्वाणां झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिंहासन प्राप्ति हार्य सहिताय श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्पमिते तीसामर चारु शोभम विराजते तव फलदायकं ओज्जल शशांक सुचिनिर्जलवारिधारा मोच्चैस्ततं सुरगिरे ओम नमो अट्टे मट्टे शुद्रान स्तंभय रक्षाम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणाणां झं झं नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि जामर प्रातिहार्य सहिताय श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्पमिते देखो ये जो 31वां श्लोक है, 8 दिन में मतलब मैं एक पार्टी से आई तो उस दिन मैं 6 बजे उठ नहीं सकी, तो वो मेरे रूम पे नॉक करी सूटकेस लेके कि मैं जा रही हूँ अपने घर। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं नहा के फटाक से आई तो मेरे को दोनों हाथ दिखा कहती देखो नई स्किन आ गई थी, 1 सप्ताह में नई पूरी स्किन आना, हंसी मजाक नहीं है। मेरे सास उससे पूछ रहे थे कि तुम कोई ऑइंटमेंट लगा रहे क्या, मतलब उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी स्किन 1 सप्ताह में भक्तांबर से आ गई। और हम लोग बिना नमक का खाना खा रहे थे, दोनों जन एक टाइम खाते थे। मेरे लिए फिर भी आसान क्योंकि हम लोग व्रत उपास, वो सिंधी होके पिज्जा बर्गर और ये सब खाने वाली। और मतलब मैं जब वापस आई तो मेरी सास मेरे को डांट रही कि तुम पागल हो गई क्या, पागल हो गई। मैंने बोला क्या हुआ, बोले तुम तुरई घाटे गए थे। मैंने कहा तुम्हें पता वो कितनी कड़वी थी। तो बिना नमक के खाना में कड़वा क्या और मीठा क्या सब एक। और उस समय धुन क्या रहती कि ये ठीक हो, उस जल की जब धुन चढ़ती है ना तब ये भक्ता 6 महीने तक तो उनका ग्रंथ पूरा हो गया। तो उनने खाना खाया तो उनका नमक तो ही नहीं है। तो उनकी माँ बोली कि बेटा हम तो 6 महीने से तुम्हें यही दे रहे। तो उतनी तन्मयता चाहिए ये कैंसर जैसे रोग को दूर करने। श्लोक पढ़ने में वो आप 1,00,000 बार पढ़ो कि 9 बार पढ़ो कि 7 बार पढ़ो, पर डूब के पढ़ो। जब पढ़ो तो बिल्कुल आदिनाथ की स्तुति। वॉइस टूटे हुए इसमें फोटो पे तो मैं जरूर बताता सर्व सिद्धिं वृद्धिं वांछं पूर्ण कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणं ज्रं ज्रं नमः स्वाहा। ये 33वां श्लोक किसी भी जाति प्राप्ति हार्य सहिताय प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्पमिते स्वाहा। 34वां मेरी पूना में डिलीवरी हुई और मेरे हस्बैंड की सिंगापुर में नौकरी लगी। ये तो साइड इफेक्ट है भक्तांबर के, साइड बेनिफिट। बेटा तो हुआ ही हुआ। ये 3 भूरि विभाविभोस्ते लोकात्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति
नमो किल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम सली हमको बैंगलोर में हमेशा बुलाते थे, जयनगर में मंत्राण आकर्षण आत्मंत्राण रक्ष रक्ष पर मंत्राण छिंद छिंद मम समेतम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो विप्पो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हेम कमलोपरि गमन देव कृताति सह सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम नृपमिति इत्थम क्षेत्र सिद्धे नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं टाटा स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सप्पो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं धर्मोपदेश समय समोसरण विभूति मंडिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम नृपमिति 38वां श्लोक बोलते हैं कि पागल हाथ ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुल्लोचाटनी काल दृष्ट मृत्योतापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासनी देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रागरे राम ह्रीं ग्रूं ग्रह नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो मनो बलिरम झोम से मुझे मस्तक गलित रण सुर गजेंद्र महादुध्वर भय विनाशकाय श्री जिनादि परमेश्वराय अर्घम नृपमिति। तो कह रहे कि जो पागल हाथी था उसको सिंह ने फाड़ दिया है, और वैसा खूंखार सिंह जब मानतुंगाचार्य के सामने आता तो कुत्ते के समान शांति से बैठ जाता। आपने देखा होगा सन्मति सागर महाराज ने सिंह रथ करे थे, जिनने बड़ा गांव बनाया, उस सिंह के ऊपर ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ग्वालियर में कराए थे। ओम नमो एषु व्रतेषु वर्धमान तपयरम वृत्ति वर्णेषु मंत्रा पुनः स्मर्तव्या एतो न पर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो वैण बलिरम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महासिंह भय विनाशकाय श्री युगादि परमेश्वराय अर्घम नृपमिति। मंत्रों का इतना प्रभाव श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम सौं ह्रीं क्रां ग्रां सुंदरपाय नमः। ओम ह्रीं अरम नमो काय बलिरम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महाग्नि विश्व भक्षण समर्थ जिन नाम जल विनाशकाय श्री आदि ब्रह्मवे अर्घम नृपमिति। रक्तेक्षणं समलकोकिलकण्ठनीलम् जलदेवी कमले पद्मे निवासिनी पदोपरि संस्थिते सिद्धं देहि मनोवांछित कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय नमः। ओम ह्रीं अरं नमो कीर्तवीरं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रक्त नयन सर्व अर्घम नृपमिति। तो ये आखिरी के श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन जिन को चढ़ाना सब ओम नमो नमियोड़ विषधर विष प्रणाशनम रोग शोक दोष ग्रह जय सुना ग्रहण सकल सुहे। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सप्पी सवीना
तर्पण कराए श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्पमिति। युद्ध घरों में भी अगर हो रहा है वो भी शांति। अस्त्र शस्त्र मतलब अकेले अस्त्र शस्त्र नहीं, डॉक्टर भी अपने अस्त्र शस्त्र रख देते कैंची और वो कहेंगे सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड। सेम डॉक्टर वो कहेगा इस तारीख को सर्जरी के बख्तांबर करोगे, वो कह देते अरे हर्निया गायब कहाँ हो गया, अल्ट्रासाउंड में दिख नहीं रहा। सेकंड ओपिनियन को जाओगे वो कहेंगे सर्जरी नॉट। इतनी ताकत। और इसमें एक भावना हम और रख रहे हैं कि हमारी सीमा पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है और ये जो देश है इनकी निगाहें अच्छी नहीं है भारत भूमि के प्रति, और इस भूमि में साधु संत रहते हैं, ये पवित्र भूमि है, तो वो लोग अनावश्यक रूप से अस्त्र शस्त्र, वहाँ जो हमारे सैनिक है ना कहीं साधु की भी रक्षा हो रही, सैनिक की रक्षा। इसीलिए इस श्लोक के साथ हम ये भी भावना बातें हैं कि माँ जिनवाणी भारत माँ को तुम ऐसा वरदान दो, माँ जिनवाणी भारत माँ को तुम ऐसा वरदान दो, कश्मीर के साथ साथ में पूरा पाकिस्तान दो, कश्मीर के साथ साथ में पूरा पाकिस्तान दो। जय जय जिनवाणी माँ, जय जय जिनवाणी माँ, जय जय जिनवाणी माँ, जय जय जिनवाणी माँ। क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तामर स्तोत्र में अगर अस्त्र शस्त्र दिया गया तो जैनियों का मतलब ये नहीं कि कायर की जात है, जैनी अहिंसक होते हैं, लेकिन जब धर्म और देश पे संकट आता है तो सबसे बड़े रक्षक भी होते हैं। माता की जय। अनीस ने भारत नाम हो जाए, विद्यासागर जी ने कहा था, तो पूरे देश को उपास कराए। हम सब बैठे धरना डाल के कि इंडिया नहीं भारत, इसने उपास, सबने उपास। और देख के ग्वालियर में सब जगह हर सिटी में लोगों ने उपास करके वो करे कि आचार्य का कहना है इंडिया नहीं भारत बोलो। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चिन्ह शासन सेवा कारिणी शत्रुपद्रव नाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो महोत्सवाणं झोम झोम नमः स्वाहा। देखो ये 44 वो लोग मनाली में फंस गए, बहुत लैंडस्लाइड हुई, 500 गाड़ी पीछे 500 गाड़ी आगे। वो किसी होटल वाले का वास्तु करने गए थे, तो 7-8 घंटे से वो और उसके दोनों बच्चे भूखे प्यासे फंसे और लगा कि यहाँ खाई अब गिरे के तब गिरे। तो उसका बेटा जिसने अपने सफ़ेद दाग दूर करे बिना नमक का खाना खा के और 31वां श्लोक पढ़ के, वो कहता पापा कोई श्लोक नहीं है क्या ये बर्फ और ये सब रोकने का? तो उसके पापा कहते हाँ एक श्लोक था तो भक्तांबर में आंधी तूफान रोकने का। तो वो कहते हमने ये श्लोक बेमन से, कैसे पढ़ा? बेमन से, क्योंकि हम भूखे प्यासे थे 8 घंटे से और दिख रहा कि अब मृत्यु आ रही है, अब गाड़ी गिर जाएगी। हमने बेमन से पढ़ा। प्रिया प्रिया प्रदीप आप मिले ना वो, और बोले पढ़ते पढ़ते हमारा मन लग गया, मन लगा तो हमारी नींद लग गई। जब आँख खुली तो देखा वो 500 गाड़ी क्रॉस करके हम आ गए। तो पूछा ड्राइवर से कि भैया कैसे आए? बोले हवा के माफिक गाड़ी चली। जिनका वास्तु करने गए थे वो तो पीछे रह गए, होटल ओनर। वो कहते तुम्हारी गाड़ी कब क्रॉस हुई, हमें तो दिखी नहीं और तुम तो हमसे पीछे थे, कब आगे निकल? तो बेमन से पढ़ने में तो इतनी ताकत है, और मन से कोई पढ़ेगा। लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन्निष्ठितम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो अमीय समाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महासमुद्र चलित वात
महादुर्जय भय विनाश विनाशकाय श्री जिनादि परमेश्वराय अर्घम निर्पामिते स्वाहा। 45वां श्लोक का किस्सा अनीस से सुन लो, राजा का सुनाओ अनीस, फिर श्लोक पढ़ेंगे राजा का किस्सा। बस देखो, राजा तो वेंटिलेटर में था। राजा को 11 डॉक्टर की टीम ने कह दिया था, ध्यान से सुनना भैया, 11 डॉक्टर की टीम ने कह दिया था। पहले तो वो कार्ड हॉस्पिटल वालों ने बोले कि 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक उठा, और ऐसा हार्ट अटैक उठा कि उसने खून की उल्टी की। तो डॉक्टर ने कह दिया था वो कार्ड हॉस्पिटल वालों ने कि हम केस खराब नहीं करेंगे, बच्चा मर जाए। उसके बाद जो 11 डॉक्टर्स की टीम थी, दूसरा हॉस्पिटल क्या था, अवंती के, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, आप लोग के पास वैसे ही पैसा कम है, क्यों खर्चा कर। तो एट लास्ट में उसकी मम्मी ने कहा कि बच्चा चाहे हॉस्पिटल में मरे लेकिन हॉस्पिटल में रख तो लो। तो फिर उनकी भक्तामर पे अगाध श्रद्धा थी। एट लास्ट में उन्होंने मंजू दीदी से और मेरे से, हम लोगों से बहुत संपर्क किया। और उस समय वहाँ पर जब ऐसा हुआ कि इस श्लोक का हम लोग पाठ कर रहे थे, और बस ऐसे ही राजा को होश में नहीं था। राजा जो था ना, होश में कैसे, सिर्फ नाम बोल रहा था, ऐसा ऐसा कर, वेंटिलेटर पे था जो राजा ऐसा ऐसा कर। तो वहाँ पर जब वहाँ वेंटिलेटर पे गए, उस दिन मैं था, फिर जब वेंटिलेटर खुला तो मंजू दीदी, तो मैंने बोला राजा मेरी बात सुन मेरे भाई। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यदि धरती पर अंधेरा होता है, तो सूरज को धरती पर लाकर बैठालना नहीं पड़ता। मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि वो सुन रहा था। सूरज की रोशनी ही काफी है कि धरती का अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे ही अगर तुमको ठीक करना है राजा, तो भगवान को यहाँ पर लाकर बैठालना नहीं पड़ेगा, उनका नाम ही काफी है कि हम यहाँ नाम लेंगे और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। वो ऐसा कर रहा था मालूम है। और उसके बाद जैसे ही अष्टप्रात्यार ध्यान और उद्भूत भीषण, ये जो श्लोक है इसमें मानसिक शक्ति बढ़ती है। मैंने इसकी कुछ उच्चारणों पे ना बहुत बार बार अध्ययन करके देखा, तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हेल्थी होने की। और जैसे ही उद्भूत भीषण पढ़े, और वो मैडम बोलती है, ये छोटी सी वही बुक थी, पहले तो मैं जान ही रहा था कि 11 डॉक्टर ने बोल दिया निपट जाए, और हम गए तो ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने समाधि करा दी, क्या बोलेंगे तुम्हारे भक्तामर में क्या पावर है। तो मैं इस कारण नहीं जाना चाह रहा था, और वो बार बार जब कोई धक्का देता है तो मैं फिर चैलेंज जाता। तो वहाँ गए तो मैडम बोलती सर आप क्या पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला भगवान इसको इसी समय जाना था क्या। तो वो बोलते हैं सर ये मॉनिटर देखो नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने बताया कि वो जो है कि उसका पूरा का पूरा जो वहाँ हॉस्पिटल में मॉनिटर नॉर्मल था, और उसके बाद फिर जैसे ही बाहर आए फिर ये खबर मिली। और फिर जो वेंटिलेटर का टाइम था, मंजू दीदी तो वहाँ बैठी थी, मंजू दीदी बोलती डॉक्टर वेंटिलेटर निकालो, मैं बोल रही हूँ। और इन्होंने फिर वही पढ़ना शुरू किया, उद्भूत भीषण जलोदर भाग। और वो मैजिक हुआ कि वो लड़का 7 दिन के बाद अपने घर चले गए। और उसके बाद फिर मंजू दीदी ने एक अच्छा सवाल किया कि या तो डॉक्टर इस चीज़ को स्वीकार करो कि लड़के को कोई बीमारी नहीं थी, और फिर ये बताओ कि आखिर आपने इसको रखा क्यों। या तो बोलो कि ईश्वर की कृपा से ठीक हुआ, या कोई बीमारी बताओ जिसके कारण ये एडमिट हुआ। नहीं, क्योंकि उसका हुआ क्या कि जब तभी तो एंजियोग्राफी करते नहीं है, जब मैसिव अटैक आता है 20 दिन बाद उनने बुलाया, तो वो हमारे घर आया कि दीदी हमको एंजियोग्राफी कराने जाना। तो हम लोग ने ऐसे ही बिठा के इतने गंदों तक छिड़कते गए शांतिधारक। तो जब वो उधर गया तो उसकी एंजियोग्राफी में कहीं ब्लॉकेज ही नहीं आया, इतना सा लाइन। अब वो व्यक्ति जो खून की उल्टी आके, जिसको 11 जन टीम में बोल रहे कि ये बच नहीं सकता, इसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया, और उसके इतनी सी लाइन आई है। वरना जिसको देखो तीनों आर्टरी ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, भला कुछ नहीं है। तो वो डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हारा दूसरा टेस्ट करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे। एक निगेटिव बातें और आई, मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान की जो भक्ति है ना, आत्मा को सिद्धत्व की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। उसके बाद पहले भी उसको हार्ट बीटिंग हुई, उसका कारण था कि क्रिकेट का सट्टा खेल, और
उसके बाद भी वो आया 2-4 बार, तो क्या बोलता है, भैया मेरे को एकदम से करोड़पति बना। अब मैं बताऊं, मेरे को कई जगह ना ये चीजें करती, मैंने उसको बार बार बोला, राजा बेटा समझ यार। भैया बोले आप नहीं जानते, मैं उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि राजा बहुत जल्दी बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाए और वो करे। एक चीज आप बताना, वो जो लड़का कैंसर का पीड़ित था, वो आधे घंटे का मरीज था, वो आपने घटना बताई थी, वो जरूर बताओ। अच्छा, जवाब आया। वो जो पेशेंट था ना, वो आधा घंटा का था पेशेंट, जो मैंने पहला केस स्टडी लिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कन्वर्जन आने लगे, फिट आने लगे थे उसके, तो बोले कि वो आधा घंटा का है। बोले फिर भी आप डिस्करेज मत हो, आप अपनी रिसर्च लो। वो व्यक्ति 3 महीने तक रहा, अपने गांव भी गया और इतना ठीक होके गया। उसके गांव हम छोड़ने गए, दोबारा आया, मतलब डॉक्टर ही उसको, वो पेशेंट के कारण, देखो यही तो चमत्कार है होते हैं। हाँ, वो पेशेंट जो ठीक हुआ, उसके कारण हमारा इतना साहस बढ़ा था कि जिसकी आयु आधा घंटा कह दी, वो ठीक हो गया। जो आगे आगे चल रहा, वर्धा में आगे आगे चल रहा, सफारी पहन के, पांडुरंग, वो पहला कैंसर पेशेंट था जो ठीक हुआ था। उसके बाद तो सिलसिला चलता ही गया। मतलब पूरे डॉक्टर ने कह दिया था कन्वर्जन आने लगे, फिट आने लगे, और वो उठता भी नहीं था। वो गांव का, बड़ी गांव का सरपंच था, उसको सिर्फ वियल टोन बजाना आता था। तो मैं बोलती थी पांडुरंग उठो, डॉक्टर की नहीं सुनता था, मैं जैसे बोलूँ उठो तो बजाना चालू, मैं उद्भूत पढ़ूँ और वो बजाना। और जब उसको गांव छोड़ने गए तो 200 मोटरसाइकिल खड़ी थी उसके उसमें, और उसने फिर हारमोनियम पे बजाया उद्भूत भूषण, जबकि उसको इतना पेन था। उसकी पत्नी आज भी भक्तांबर को इतना मानती, इतना मानती। और भैया भक्तांबर जो है ना, बार बार मैं लोगों को चेतावनी देता कि ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है कि आप इसको अपना रोग मिटाने ये सोचने कर रहे हो, ये आर्ट ऑफ डाइंग है। क्योंकि हम लोग पैदा इसलिए हुए क्योंकि हमको अगली इस यात्रा पे जाना है, सिद्धार्थ की ओर जाना, हमारा लक्ष्य, वो टारगेट है। और यहाँ से हमको भक्तांबर वो मोड़ देगा, हमको रास्ते देगा वहाँ पहुँचने। तो लेकिन क्या होता है, जैसे अभी आपने अर्घ चढ़ाया, उन्होंने अर्घ चढ़ाया तो इसलिए चढ़ाते हैं कि हमने थोड़ा सा अर्घ चढ़ाया तो हमारे घर के अनाज के भंडार भर जाते हैं चरणों में चढ़ाने। एक फल चढ़ाया तो फलों के भंडार भर जाएंगे। अगर बीमारी चढ़ाओगे तो बताओ ना, तो क्यों बीमारी चढ़ाते हो बार बार कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, वो हो जाए, चढ़ा दो। किस किस को चढ़ाना, ऐसी चढ़ेगी। देखो बात वो नहीं है, अगर भगवान से पाना है ना तो वो चीज चढ़ाओ कि भगवान आपको तो कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता, आप निरोगी काया से नहा जाओगे। लेकिन चढ़ाते समय कौन सी चीज कैसे चढ़ाना चाहिए थोड़ा सा सीख तो लो। हमको कभी भी अपनी रोग और परेशानियों को नहीं रखना भगवान के। लेकिन भगवान कितने सुंदर है, हे भगवान आप कितने सुंदर प्रभु, आपसे अद्वितीय कोई रूप हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बोल के ऐसे सिर झुकाओगे ना, तो आपके रूप में अगर कोई कमी है ना तो समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी आर्ट है भैया। मेरी ये प्रार्थना है कि चढ़ाते समय ना परेशानियां मत चढ़ो। नहीं, और जब हम निष्काम भाव से दूसरों के लिए करते हैं तो हम तो पढ़ रहे, तो हमारे एक एक सेल में तो जाएगा, तो वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर पावरफुल। जब हम किसी और के लिए करते श्रद्धा से कि इसका ठीक हो जाए, तो वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स स्ट्रांग हो जाता है। एक हम अपने लिए कर रहे और एक किसी के लिए निष्काम भक्ति से कि भाई ये ठीक हो जाए, इसका ठीक हो जाए, तो वो इतना पावरफुल हो जाता है। हम कोई इच्छा से नहीं कर रहे कि हमको ये मिले, हम बस कर रहे कि देखो भाई ये ठीक हो जाए। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, कुछ नहीं है, पर हम कर रहे हैं उससे। चलो दरबार घूमना, सोचाम दशाम उपगता शुद्ध जीविताशा, तद्वाद पंकज रजो रक्तदीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर गज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शिद्रोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः।
मतलब 8 प्रकार के भय जो पढ़ा। वो पूछे भैया बताओ कौन सा श्लोक पढ़े, तो मैंने बोला माता जी 46वें वाला पढ़ो, देखना बंधन मुक्त हो जाएंगे। और वहाँ जस्ट संडे का दिन था, जमाना समझ सकते हो कितना मुश्किल काम है। और उस लड़के को हाफ मर्डर का केस लगा। वो शाकाहारी लड़का था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो जिस दोस्त की पार्टी में गया था, वो लोग उससे बोल रहे थे कि तू दारू पी, तू नॉनवेज खा, तू क्या है, बोले तू चूड़ियाँ पहना हुआ है क्या, ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि ये मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी बातें हुई, तो कुछ ऐसा हुआ कि मामला बिगड़। तो ऐसी स्थिति में जो नॉनवेज वाला था, उसको कुछ लोगों ने आके उसकी पिटाई हो गई। पिटाई ऐसी हो गई, सिर पे चोट लग गया, अधमरा हो गया। तो केस इस पे डाला गया और इसको जो नॉन बेल वाली जो जमानत थी उसमें, वो उसमें अंदर था केस। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ ही रहे थे, माता जी भी बैठी हुई थी, पढ़ रहे थे। और अचानक वो रो रहे थे, उसके जो चाचा थे, कि मैंने मंदिर, उनको उनका पेटीकोट का काम था, तो उनको अरविंद पेटीकोट वाले बोलते। लेकिन तरुण सागर महाराज जी आए और उन्होंने मंदिर बनाया, तो उनका नाम ही कर दिया अरविंद मंदिर। तुलसीनगर का पूरा मंदिर बना, तो मंदिर वाले। और वो रो रहे थे और इतने में बस ये पढ़ रहे हैं, और उसी बीच में फोन पे खबर आई कि बोले वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन बोले क्या मालूम क्या हुआ कि उसको जमानत मिली और वो जेल नहीं जा पाया, बाहर के बाहर। तो ये जो है ना, ये बहुत अद्भुत भक्तिदायक है। वो सुधीर है ना गोंदिया में, उसको जेल हो गई थी। वो उसको कीटनाशक का व्यापार था, एक स्टेट में बनाने का था उसके पास लाइसेंस, तो वो बना रहा था महाराष्ट्र में। तो उसकी वाइफ मेरे पास रोते आई कि ऐसे हो गया। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने बस ये देखा, मैं बोली ये श्लोक है। 7 दिन किया तो वो जेल से हॉस्पिटल पहुंच गया। और उसकी वाइफ ने 1 महीना ऐसा विधान किया बिना नमक का खाना खा के, तो उसका केस बरी हो गया। और उसने अपना बिजनेस कीटनाशक का छोड़ के, कि क्यों मैं जीवों की हत्या करता है, गौ पालन किया। रामटेक में 40 गाय दी, डोंगरगढ़ में 40 गाय दी, और अभी 10 दिन के उपास करे। और ज्वेलरी का बिजनेस, मतलब अंदर की जो परिणति चेंज होती है, वो मैं कह रही हूँ। ये सब तो छोटी चीजें हैं, ये सब हो गई। अंदर से आदमी की ये आ जाती कि मैं ये कीटनाशक का क्यों व्यापार कर रहा हूँ, इससे हत्या हो रही है। आप बात करनी पड़ी, बोलना है। रिद्धि मंत्र उसका 40। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रौं ठ ज ज श्री। सब लोग अर्घ ले लो। ये 8 प्रकार ओम नमो राम ह्रीं रूं श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मल भय हराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसिद्धाय गणानां वर्धमानां जोम जोम नमः स्वाहा। ओम गजेंद्र राक्षस भूत पिशाच डाकिनी रिपु परमोपद्रव भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पवते। सब लोग ले लो, जितना चढ़ा सकते, जो जो चढ़ा सकते। हटे हटे माते मेल दो। लास्ट वाला सबको चाहिए ना। देखो ये लक्ष्मी प्राप्ति, जब तक हम संसार में तब तक लक्ष्मी मिले, और संसार से जाए तो मोक्ष लगे। ये सब लोग ले लो, जो जो लेना है। लौंग इलायची सब ले लो, वो इतना अर्घ रखा है। सब लोग अच्छे से चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, सब अच्छे से चढ़ाओ। ये दियो स्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निवर्त्याम् विविधवर्ग विचित्र पुष्पान् धत्ते जनो
नमो सिद्धारम 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 नमो सामने से चलाएंगे नमो सिद्धारम 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 आदिनाथ भगवान की जय। ओम राम ह्रीम रूम रोम र असि औस ध्रुम ध्रुम स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मचारिणी अष्टादश सहस्त्र शिलांगरत धारिणी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो सप्त साउडम। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वर्तमानम बुद्धिरिसीडम झोम झोम नमः स्वाहा। समर्पयामि। जैनो रे तीर्थोनी यात्रा करता आत्म पावन थाय जन्मो जन्मना फेरा टળી જાય जन्मो जन्मना फेरा टળી જાય जैनो रे तीर्थोनी यात्रा करता आत्म पावन थाय जन्मो जन्मना फेरा टળી જાય जन्मो जन्मना फेरा टળી જાય जे कोई गाय भव तरी जा
डूंगर चढ़ी जवार जन्मो जनम ना फेरा टड़ी जा जन्मो जनम ना फेरा टड़ी जा जैनो रे हो जैनो भक्त जनों ना संकट चूरे वांछित ने देनारा वांछित ने देनारा दूर देश थी दौड़ी आवे भक्त जनों ना टोड़ा भक्त जनों ना टोड़ा जैनो रे आरती ले लीजिए, आरती पहले आरती ले जलाक्षित मनोहर पुष्प दीपे पात्रं पितं प्रत्नं माता दरेणां त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाहं आरातिकं तवे गोरे पताकं पहला आरती में बसी आरती बोलो ना, फिर ये बोलो आरती बोलिए ना। पांच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री दिन राजा भवद विकार उतार की राजा दूसरी आरती से धन के सुमरन करत मिटे भव फेरी तीसरी आरती सूर मुनिंदा सूर करिंदा चौथी आरती दर्शन देखत पाप पलाय पांचमी आरती साधु तिहारे सुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी ग्यारहपति मालारी श्रावक बंधु आनंदकारी सातमी आरती सही दिन रानी ज्ञान प्रसाद मोहति सुखदानी पूजा करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे जो कोई आरती करे करावे सो नर नाम कमल करवावे अमर पद पावे इनका लिया ना फोटो इनका लिया लिया सर इनका लो इनका सबका लो चिपियो नहीं चिपियो और भैया एक भावना और भाना है चिपियो लाओ पंडित जी, एक भावना और भाना है। ये जो फल है ना श्रीफल, ये हमने दुकान से खरीद के लाए, दुकानदार को पैसा दे दिए, लेकिन जिस पेड़ से आया उस पेड़ के लिए मंगल भाव ना भाई कि उस पेड़ का भी भगवान ऐसा भाव आए कि वो एक दिन मानव जन्म में जन्म ले, मानव रूप में, और अपने कर्मों का अंत करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त। ये जो श्रीफल है देखो, ये अगर नहीं मिलते तो ये भक्ति में आनंद आता क्या, लेकिन इनकी जड़ें जहाँ से हैं वहाँ के लिए भी तो मंगल भाव भाए हम लोग कि उन पेड़ों की रक्षा हो, उनको कोई कुल्हाड़ी ना चलाए और वो एक न एक जन्म में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो और हमारा स्थापना ने माता जी ने बोला, माता जी कटे मम्मी ने बोला जाओ जाओ
तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया डंका जोर बजाया, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो, तू जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। वीर्य उल्लास वधे तेन कारण, वीर्य उल्लास वधे तेन कारण कर्म निर्जरा पाया, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। सिद्धि अणिमाल दिमादिक तिम लब्धि अड़वीसा हो, अड़ सिद्धि अणिमाल दिमादिक तिम लब्धि अड़वीसा हो। विष्णु कुमारादिक पर जगमा, विष्णु कुमारादिक पर जगमा पामत जंत जगिसा, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो, गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो। ये तप कर्म निकाचित तप वे, ये तप कर्म निकाचित तप में क्षमा सहित मुनिराया, तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। यहाँ पे इसमें साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी भूमि नठाया हो, साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी भूमि नठाया हो। घोर तपे के वण लय तेना, घोर तपे के वण लय तेना पद्म विजय न में पाया, तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया